की याददाश्त कमजोर हो, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जाती हो, जो बच्चे भूल जाते हो पढ़ने के बाद, वो आज की कथा ध्यान से सुन लें। 4 से 5 बजे तक सुबह सो के उठ जाओ चटपट। 5 बजे हर हाल में 5:30 तक उठ जाओ और उठते ही स्नान करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो और विदिन 10 मिनट, ओनली 10 मिनट उगते हुए सूर्य के सामने बैठ जाओ, सुखासन लगाओ, वज्रासन लगाओ, जो भी सुखासन का मतलब बैठने में जिसमें आपको सहूलियत हो, बढ़िया लगाओ। लंबी गहरी श्वास लो, गुरु मंत्र, बीज मंत्र या प्रणव ओमकार, ओ लंबी गहरी सांस लेकर सूर्य की तरफ देखते हुए या नेत्र बंद करके अपने दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके पढ़ने वाले बच्चे को रोज 10 मिनट तक कोई भी विद्यार्थी, बालक, बालिका 10 मिनट तक ये प्रतिदिन करेगा, उसको कभी याददाश्त की समस्या नहीं जिंदगी में जाएगी। वो जो पढ़ेगा वो याद करेगा, रोज 10 मिनट। बच्चा कितना भी, देखो भाई क्षमा करना, बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है, पर पढ़ाने के साथ साथ उसकी दिमागी फिटनेस रखना। बॉडी की फिटनेस से केवल तन की तंदुरुस्ती होती है, लेकिन साधना, उपासना और सूर्य अर्घ्य से मन की फिटनेस होती है। तन की तंदुरुस्ती के साथ मन का तंदुरुस्त होना जरूरी है। और अध्यात्म के लोगों के लिए एक सूत्र है, भोजन करने से शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन भगवान का भजन करने से आत्मा की तुष्टि होती है। दोनों ही जरूरी है। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भगवान का भजन जरूरी है। बोलो सीताराम। अब जो बच्चे 10 बजे उठते उनसे तो भगवान ही बचाएं। पहले के समय में लोग सुबह उठते थे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ मलते थे, लोग देखते थे, आंखों में लगाते थे, पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे। आजकल तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कप दर्शनम। कर दर्शन चला गया, अब तो प्रातः काल कप का दर्शन बचा। पड़े ही पड़े, चाय ले आओ, 2-2 बेर चाय गरम हो जब नींद खुला। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पढ़ने वाले बच्चों को ये आज की कथा की बात मान लेना चाहिए। जो बच्चा इस रास्ते पर चलेगा, पढ़ेगा, बढ़ेगा, क्षमा करना, बाप के नाम से तो बहुत बेटा बेटियों को जाना जाता है, पर अच्छा और सच्चा बेटा बेटी वही है जो बाप के नाम से नहीं अपितु बेटा बेटी के नाम से पिता को पहचाना जावे। पिता के नाम से तो बहुत लोग जाने जाते हैं, पर इसमें तुम्हारी क्या महिमा? तुम्हारी महिमा तो तब है जब तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिता को गौरव है और लोग बैठे बैठे कहें कि अमुक व्यक्ति का पिता है, ये अमुक बिटिया का बाप है, ये अमुक बालक का पिता है। वो गर्व के साथ जब सीना तान करके चले, ऐसे बालक का होना ही धन्य है।